बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बहस करेंगे वो ये है कि क्या फैमिली केसेस में जब अदालत किसी बच्चे के खर्चे का आर्डर जारी करती है, वो आर्डर जारी करने के बाद अगर बंदे को कैद की सज़ा हो जाती है और वो कैद की सज़ा काट लेता है, तो क्या कैद की सज़ा काटने के बाद भी उसको खर्चा अदा करना पड़ेगा? या फिर किसी भी दीवानी दावे में जब रकम की डिग्री हो जाती है तो क्या रकम अदा ना करने पर जब बंदे को कैद की सज़ा होगी तो उस कैद की सज़ा काटने के बावजूद क्या उसको रकम अदा करनी पड़ सकती है? इन सब सवालात का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। देखें, जब भी मियाँ बीवी के दरमियान कोई लिटिगेशन अदालत में आती है, यानी कि जब उनके दरमियान किसी किस्म का कोई दावा चलता है, मिसाल के तौर पर बच्चे के खर्चे का दावा चलता है और अदालत बच्चे का खर्चा लगा देती है, लेकिन जो बच्चों का बाप है वो खर्चा अदा नहीं कर पाता, या फिर सिविल नेचर का कोई मुकदमा है और उसमें लेन देन का मामला चल रहा है जिसमें अदालत पैसों की डिग्री का आर्डर जारी करती है, लेकिन जो पार्टी है जिसके खिलाफ रकम अदा करने की डिग्री जारी हुई है और वो रकम अदा नहीं करती, तो सबसे पहले तो अदालत ये देखती है कि क्या ऐसे बंदे के नाम कोई प्रॉपर्टी मौजूद है, और अगर ऐसे बंदे के नाम कोई प्रॉपर्टी मौजूद हो और अदालत को सबूत फराहम किया जाए तो अदालत ऐसे बंदे की प्रॉपर्टी की सेल का आर्डर जारी करेगी, और प्रॉपर्टी सेल होने के बाद जो रकम होगी, यानी कि जितनी रकम की डिग्री जारी हुई होगी, वो रकम अदालत उस पार्टी को दे देगी। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब ऐसा बंदा अदालत में ये रकम जमा नहीं करवाता, तो फिर ही उसकी प्रॉपर्टी की सेल का आर्डर जारी होगा। लेकिन अगर बंदा रकम भी जमा नहीं करवाता और उसके नाम कोई प्रॉपर्टी भी ना हो, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? ऐसी सूरत हाल में अदालत ऐसे बंदे को 1 साल तक की जेल की सजा सुना सकती है, यानी कि ऐसा बंदा 1 साल तक जेल में रहेगा। लेकिन अगर ऐसा शख्स रकम का कुछ हिस्सा कैद के दौरान अदा कर देता है और बकिया रकम की एक साथ बनवा लेता है, तो अदालत ऐसे शख्स को उसी टाइम रिलीज कर देगी। लेकिन अगर 1 साल कंप्लीट हो जाए और इस 1 साल के दौरान ऐसा शख्स रकम भी अदा ना करे, तो ऐसी सूरत में 1 साल मुकम्मल होने के बाद वो कैद से रिहा हो जाएगा। अब इसके बाद ऐसे शख्स को दोबारा कैद की सजा तो नहीं दी जा सकती, लेकिन जो रकम की लाइबिलिटी है, यानी कि जो इसके जिम्मे रकम वाजिबुल अदा है, वो खत्म नहीं होगी, वो रकम इसको अदा करनी पड़ेगी। अदालत ऐसे शख्स को बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया करार दे देगी, और जब कभी भी ऐसा शख्स कोई प्रॉपर्टी खरीदता है या फिर किसी किस्म की प्रॉपर्टी का इंतकाल इसके नाम होता है, चाहे वो विरासत के जरिए ही हो, या फिर ऐसा शख्स किसी किस्म की मनकूला जायदाद खरीदता है जैसे कि गाड़ी या मोटरसाइकिल वगैरह, और अदालत के इल्म में ये बात आ जाती है कि ऐसे शख्स के नाम कोई प्रॉपर्टी, चाहे वो मनकुल्ला हो चाहे वो गैर मनकुल्ला हो, ऐसे शख्स के नाम हुई है, तो अदालत ऐसी प्रॉपर्टी को सेल करने का आर्डर जारी करेगी और उसमें से जो रकम होगी वो डिग्रीदार को अदा कर देगी। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।